खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल, बानी पीटीआई का एक और गैर मुतवक्किल फैसला, अली मीन की छुट्टी, सोहेल अफरीदी ने वज़ीर-ए-आला नामजद। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने इस्तीफे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वज़ीर-ए-आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी, इनके हुक्म के मुताबिक अमानत इनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान माली बदहाली के शदीद चैलेंज और दहशतगर्दी के संगीन खतरे के बावजूद अपनी काबीना, पार्टी के अरकान और कारकुनान, ब्यूरोक्रेसी की टीम और बानी की रहनुमाई के साथ मिलकर सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया। मैं अपने तमाम काबीना साथियों, असम्बली अरकान और ब्यूरोक्रेसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे गैर मामूली चैलेंजेस का सामना करने में मदद दी। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत खुलूस दिल से की और हमेशा पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम किया। नामजद वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। बड़ी तादाद में वर्कर्स और सपोर्टर्स हयाताबाद की रिहाइशगाह पहुंच गए। मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का स्क्वाड भी सोहेल अफरीदी की रिहाइशगाह पहुंच गया। रिहाइशगाह की सिक्योरिटी संभाल ली। खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी का ताल्लुक PK 70 खैबर से है। जिला खैबर से पहले वज़ीर-ए-आला की हैसियत से वो ओहदा संभालेंगे। सोहेल अफरीदी काफ़ी अरसे तक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के PK सदर भी रहे। मौजूदा हुकूमत में वज़ीर-ए-आला के मामले खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सोहेल अफरीदी को वजीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। खान साहब ने आज जो फैसला किया है कि KPK की हुकूमत में कोई चेंजेस करनी है, तो KPK की हुकूमत का जो चेंज खान साहब की तरफ से आता है उस पर पार्टी बैठ की कोई फैसला नहीं करती, तवसील नहीं करती, बल्कि खान साहब के जो अहकामात होते हैं उन पर मन और अमल कराती है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की इब्तिदा वज़ीर-ए-आला से की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली बानी का इख्तियार है, इनके अहकामात पर पार्टी मिनो अमल कराती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है मौजूद। पार्टी के तमाम 92 अरकान असम्बली मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की मजबूत हुकूमत होगी और अवाम की ख्वाहिशात पर पूरा उतरेगी। ये अली मीन पर चार्ज शीट नहीं, कोताहियाँ होती हैं, उन पर तनकीद भी होती है। सलमान राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आला की तब्दीली से मनफी असरात का तासुर गलत है। सोहेल अफरीदी के तालिबान नवाज होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सोहेल अफरीदी को वज़ीर-ए-आला के लिए नामजदगी अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर की। अली मीन गंडापुर के बारे में बानी के नेक जज्बात बरकरार है। शेख वकास अकरम ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि वज़ीर-ए-आला की तब्दीली जमहूरी सिस्टम में मामूल की बात है। बहुत से लोगों की राय थी कि बानी से मुशावरत के बाद फैसले पर नजरसानी करें। अली मीन का मौक़िफ़ था कि बानी का हुक्म आ गया, अब मुशावरत की जरूरत नहीं, उन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हटाया गया। अली मीन गंडापुर के वज़ारत आला के मनसब से इस्तीफ़ा गवर्नर की मंजूरी से मशरूत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पेशावर में मौजूद हूँ, अली मीन का इस्तीफ़ा आते ही मंजूर कर लूँगा। सूबे में जो होता रहा वो सबके सामने है। आइनी माहिरीन के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा मंजूर या मुस्तरद करने का आइनी इख्तियार हासिल है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अगर गवर्नर वज़ीर-ए-आला का भिजवाया गया इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करता तो आर्टिकल 30 सब क्लास 8 के तहत सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़े भिजवा जाएगा और बानी पीटीआई को इस्तीफे लेने का भी कोई आईनी इख्तियार हासिल नहीं होगा। 133 गवर्नर वज़ीर-ए-आला को सूबे में अपना मनसब संभालने और काम जारी रखने का ऑर्डर भी दे सकता है। गवर्नर का इस्तीफा मंजूर करने के बाद सूबाई काबीना भी खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। वज़ीर-ए-आला के इस्तीफे के बाद नए कायद ऐवान का इंतखाब असम्बली इजलास के लिए मुशावरत जारी। स्पीकर के भी असम्बली 20 अक्टूबर तक मुलतवी इजलास किसी भी वक्त तलब कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से शुरू होने वाले इख्तिलाफ, अली मीन गंडापुर का 19 माह का इक़्तिदार ले डूबे। विफाक से कुर्बत और अलीमा से इख्तिलाफ भी अहम वजह। अली मीन ने मुलाकात न होने का बहाना बनाकर बानी की मुशावरत के बगैर सूबाई बजट मंजूर कराया, जिस पर बानी और अली मीन में फासले बढ़ने लगे। इख्तिलाफ में शिद्दत इस वक्त आई कि जब इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज में अली मीन डी चौक से अपने कारकुनों को छोड़कर चले गए। रही सही कसर अली मीन की बानी की हमशीरा पर तनकीद निकाली। अली मीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा और खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान से भी महाजराई की राह इख्तियार की, जबकि बानी के अहलिया बुशा बीबी के खिलाफ भी जारहाना रवैया इख्तियार किया। पेशावर में जलसे के दौरान कारकुनों ने अली मीन के खिलाफ नाराबाजी भी की, जिसके बायस वो अपनी तकरीर मुख्तसर करके चले गए। बिलाखिर इन तनाज़ात का नतीजा इनकी बरतरफी पर निकला।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार लाने का उसूली फैसला। 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन जमातों के कुल 53 अरकान हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला का कहना है कि वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए 73 वोट दरकार होंगे। इस्तीफा मंजूर होने पर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना भी तहलील हो जाएगी। नामजद वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर की जानिब से असम्बली इजलास तलब किया जाएगा। असम्बली इजलास में नामजद वज़ीर आला को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर अबादुल्ला ने पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। सियासी बयानात की बिना पर ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म की PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। सियासी इख्तिलाफ़ात दूर करने के लिए आला सतह का वफ़द तश्कील। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और राना सनाउल्लाह शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में स्पीकर अयाज सादिक, आज़म नजीर तारड़, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह और राना तनवीर हुसैन ने शिरकत की। इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी तनाज़े के महरक़ात का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़रा का मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी का मसला वफाक से नहीं पंजाब हुकूमत से है। इजलास में पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते जारी रखने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का वफ़द वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर नवाब शाह पहुँच गया। लीगी वफ़द की सदर मुमलिकत से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली की हवाएं। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में नून लीग की क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर चैप्टर हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद सियासी एतबार से मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आज़म चौधरी अनवार हक के तर्ज़ हुक्मरानी पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और कमर ज़मान कायरा का कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी लोगों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही अली मीन के साथ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज्वाइंट एक्शन कमेटी के किरदार को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का महाजर वज़रा को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान। महाजर वज़रा का इस्तीफ़ा देने से इनकार। वज़रा की तादाद कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर का बिना तहलील के लिए और कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन और शीन से नून निकालने की बातें करते हैं। अब कहते हैं मीम से शीन और शीन से मीम निकाल रहे हैं। नून, शीन और मीम मुत्तहिद हैं। उन्हें अलग करने की हर कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में भी ऐसे लोग अपने अंजाम को पहुंचे, अब करने वाले भी पहुंचेंगे। अगर इतनी खिदमत पर भी तनकीद करनी है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। पंजाब में तरक्की बड़े शहरों तक महदूद नहीं। अवाम का पैसा अवाम पर लगता है। अपने वसाइल से सूबे को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। बड़े शहरों में तरक्की हो रही है, अब छोटे शहर मेरा फोकस है। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात की ताखीर के मामले पर फैसला जारी कर दिया। पंजाब में हल्का बंदियां 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। हल्का बंदियों का कल से आगाज कर दिया जाएगा। बलदियाती इंतखाबात मौजूदा कवानीन के तहत होंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मामले की समाअत की। पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी बलदियात पेश हुए थे। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इस्लामाबाद और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, ये हमारे लिए शर्मिंदगी है। इल्जाम हम पर आ रहे हैं।